हेलो एवरीवन, एमएसडी मैथ सॉल्यूशन एंड थॉट्स चैनल की तरफ से मैं मंजू आज आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 8.2 की थी। हमने 8.2 के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें हमने क्या बताना है कि ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट गिवन है वो हमारी ट्रू है या फॉल्स है और उसको हमने जस्टिफाई भी करना है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या हमारा, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस में साइन बी गिवन है हमारा। अब देखिए साइन ए की जो वैल्यू होगी हमारी और बी की वैल्यू होगी, उन दोनों का सम साइन के साथ जो होगा वो हमारा क्या आएगा, और जो साइन ए और साइन बी की वैल्यू जो आएगी हमारी वो दोनों इक्वल आएंगी या नहीं आएंगी, वो हमें सोल्व करना है। अब देखिए मान लेते हैं हम, लेट ए इक्वल्स टू में है 30 डिग्री और बी मान लेते हैं हम 60 डिग्री, राइट। अब देखिए साइन ए की जगह हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री और बी की जगह हमारा क्या आएगा 60 डिग्री। इक्वल्स टू में क्या है साइन ए की जगह हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और प्लस में क्या है साइन बी, और बी की जगह हमारा क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। अब देखिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, साइन 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। इक्वल्स टू में क्या है साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या होगी 1/2, क्या होगी हमारी 1/2 होगी। उसके बाद क्या है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी हमारी 3/2। टेबल में से ये फाइंड करना नहीं आता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक पे क्लिक कीजिए। हमने ये बेसिक में अच्छे से बात की थी कि हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, साइन 30 की, साइन 60 की पूरी टेबल हमने अच्छे से कर रखी है। वहाँ पे जाके एक बार आप ज़रूर, ताकि आप ये सम अच्छे से जल्द कर सकें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। अब उसके बाद देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। यहाँ पे क्या 1/2 प्लस 3/√2 आया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम भी 2 आ जाएगा। और जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा न्यूमरेटर क्या होता है डायरेक्ट प्लस हो जाता है। तो 1 + √3 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो ये हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू में साइन ए और साइन बी क्या हो जाएगी नॉट इक्वल्स टू हो जाएगी। क्या दे रखा था हमारा, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू में है साइन ए प्लस साइन बी। इसकी जो हमारी दोनों की वैल्यू है वो क्या आई है इक्वल नहीं आई है, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। देखिए हमारा सेकंड पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यानी कि जब हमारी थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारे थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अब देखिए मान लेते हैं हम साइन थीटा की जगह हमने 0 लिखा तो हमारी वैल्यू क्या आई, साइन 0 क्या होता है हमारा 0 होता है। उसके बाद हम रखते हैं साइन 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2 यानी कि 0.5। उसके बाद हम रखते हैं साइन 45 और 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है हमारी 1/√2। अब देखिए 1/√2 को हम √2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारी क्या आएगी 1/141 समथिंग। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा हमारा 0.707। इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे तो हमारा क्या आएगा ये आएगा। उसके बाद हम करते हैं साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है √3/2। और अब देखिए √3 की वैल्यू निकाल लेंगे हम तो हमारी √3 की वैल्यू क्या आती है 1.7320 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.866। उसके बाद हम चलते हैं साइन 90 पे और साइन 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1। अब देखिए यहाँ पे क्या था 0, 0.5, 7.0, 8.6 और 1। यानी कि क्या हो रहा है हमारे ये इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है। जब हमारी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा
ट्रू हो जाएगा। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि जब हमारी कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारा थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कोस जीरो। कोस जीरो हमारा क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हम कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3/2, और √3 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1.7320/2। और अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 0.866। उसके बाद हम चलते हैं कोस 45 पे, और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/√2, और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1/1.41। ये हमने थर्ड पार्ट में भी की थी। इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा हमारा 0.707। नेक्स्ट क्या है हमारा, कोस 45 के बाद हम करते हैं कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/2, और 1/2 है तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 0.5। ये हमारी कोस 60 की थी। अब हम करते हैं कोस 90, और कोस 90 क्या होगा हमारा, 0, क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 0, फिर क्या आया 0.866, फिर क्या आया 0.70, फिर क्या आया 0.5, और फिर क्या आया 0, यानी कि ये क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, और इसने क्या बोल रखा है, इंक्रीज। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। देखिए हमारा फोर्थ पार्ट में क्या है, उसने बोल रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू में कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि जो हमारी थीटा की वैल्यू होगी और वो साइन थीटा में रखेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, हमारी कोस थीटा के इक्वल आएगी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं फॉर थीटा इक्वल्स टू में है 30 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया, 30 डिग्री मान लिया। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू में क्या है हमारा, कोस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री हमारा क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/में। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारा 1/2, और कोस 30 डिग्री क्या होता है हमारा √3/2। ये दोनों हमारे क्या हैं, नॉट इक्वल्स टू हैं। उसके बाद एक और हम देखते हैं, हम फॉर एग्जांपल हम थीटा इक्वल्स टू में मान लेते हैं 45, राइट। अब साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू में है कोस 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू में क्या हमारा कोस 45 डिग्री, और साइन 45 की क्या होती है हमारी 1/√2, और इधर क्या है हमारा कोस 45 की भी क्या होती है हमारी 1/√2। तो ये हमारी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन ये क्या है हमारा नॉट इक्वल्स टू है। तो हमारी क्या होगा कि ऑल जो वैल्यू होंगी थीटा की वो हमारी इक्वल नहीं आएंगी, सिर्फ 45 ही क्या हमारी इक्वल आती है, बाकी क्या होगी हमारी 0 आएगी, बाकी क्या होंगी हमारी अलग अलग आएंगी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं साइन 0, साइन 0 की हमारी वैल्यू क्या होती है 0, और कोस 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1। तो ये भी क्या होगा हमारा साइन 0 नॉट इक्वल्स टू में है कोस 0, यानी कि ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू में है 0 डिग्री, यानी कि कोट ए जो है वो नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं करता कि ए इक्वल्स टू में अगर 0 डिग्री दे रखा है तो। देखिए हमारा क्या दे रखा है कोट ए। कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस A/में साइन ए, और कोस ए की जगह हम 0 रखेंगे, कोस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री। और कोस 0 हमारा क्या होता है 1, और साइन 0 क्या होता है हमारा 0। तो ये 1/0 है तो हमारा क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसने क्या बोल रखा था, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगी हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या बोल रखा कोट ए इक्वल्स टू में है
कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू में है 0 डिग्री। अब देखिए नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है हमारा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, और 1/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी होता है। तो कोट ए का क्या है हमारा कोस ए अपॉन में साइन ए। कोस ए की वैल्यू हमारे ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री अपॉन में क्या है साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू में कोस 0 हमारा होता है 1 और ये क्या होता है हमारा 0, और 1/0 क्या होता है हमारा नॉट डिफाइंड। ये था हमारा 5th पार्ट, हमारा 8.2 का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लिख के कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। थैंक यू।